दोस्तों, जब हम आकाश में पक्षियों को उड़ते देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से कई वर्ष पूर्व ऐसे पक्षी भी रहते थे जिनकी सुंदरता इनसे कहीं ज्यादा थी। इनमें से कुछ तो उड़ भी नहीं सकते थे, पर इनकी सुंदरता देखते ही बनती थी। आज हम ऐसे ही पक्षियों के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्टीफन्स आइलैंड ब्रेन एक विलुप्त प्रजाति है। पक्षी की यह प्रजाति काफी छोटी होती थी। ऐसा माना जाता है कि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती थी। इस पक्षी को 1894 में ढूंढा गया और तभी यह विलुप्त भी हो गई। इस पक्षी की हड्डियों की संरचना छोटी होती थी तथा उनके पंख नरम होते थे। तस्मानियम एमो नामक पक्षी तस्मानिया द्वीप में पाई जाती थी। यह पक्षी उड़ नहीं पाते थे। किसान यह मानते थे कि यह पक्षी फसलों को नष्ट कर देते हैं, इसीलिए उन्होंने इन पक्षियों का शिकार कर इन्हें मौत के घाट उतार दिया और आज यह विलुप्त हो चुके हैं। कैरोलिना पैराकिट तोते की एक प्रजाति हुआ करती थी। यह प्रजाति सिर्फ उत्तरी अमेरिका में ही पाई जाती थी। यह वहां के अलावा अमेरिका के अन्य राज्यों में भी रहती थी तथा प्रवास के लिए यह आयोवा, इलिनोयस, ओहियो जैसे अमेरिकी राज्य में विचरण के लिए जाती थी। तोते की इस प्रजाति का आकार 12 इंच होता था तथा इनका वजन करीब 280 ग्राम था। मानवों की गतिविधियों की वजह से इन पक्षियों का अस्तित्व धीरे धीरे कम होता रहा। धीरे धीरे जंगल के खत्म होने की वजह से उनके आवास नष्ट होते गए तथा ये पूरी तरह से गायब हो गए। ड्रोमोनिस स्टीलटोनी बर्ड ऑस्ट्रेलिया के विशाल पक्षियों में से एक थे। यह पक्षी आकार में जितना बड़ा होता था उतना ही इसका वजन भी होता था। इसका वजन 450 किलो के करीब होता था। पहली बार इस पक्षी की खोज 1979 में की गई थी। यह पक्षी देखने में एमो पक्षी जैसा ही लगता था। प्लोटोप्टेरिडे पक्षी को हाल ही में खोजा गया है। इस प्रजाति के पक्षियों की ऊंचाई लगभग 2 मीटर होती थी। जानकारी के मुताबिक ये पक्षी 2 से 2.5 करोड़ वर्ष पहले मौजूद थे। यह उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते थे तथा अपने आकार में विशाल होते थे। यह पक्षी उड़ नहीं सकते थे। पेंगुइन की तरह ही यह अपने पंखों के जरिए पानी में तैरते थे, लेकिन इनके दांत पेंगुइन से भिन्न होते थे। इन पक्षियों की लंबाई मनुष्य के बराबर होती थी। ऐसा बताया जाता है कि यह पक्षी पेंगुइन के पूर्वज पक्षियों में शामिल थे क्योंकि इनका का दिमाग पेंगुइन की भांति होता था। डोडो पक्षी उन पक्षियों की श्रेणी में आते हैं जो कि पृथ्वी से पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। यह पक्षी मॉरिशियस के स्थानीय पक्षी थे। अन्य पक्षियों से अलग यह पक्षी उड़ना नहीं जानते थे क्योंकि यह आकार में भी बहुत बड़े होते थे। माना जाता है कि डोडो पक्षी कबूतर के करीबी रिश्तेदार है। इस पक्षी की लंबाई 3.3 फीट तथा इसका वजन 20 किलो के आसपास माना जाता था। डोडो पक्षी के विलुप्त होने का कारण वर्ष 1598 में डच समुद्री यात्री का द्वीपों पर आना था। दरअसल जब डच समुद्री यात्री द्वीपों पर आए तब इन्होंने इन पक्षियों का शिकार करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही इन पक्षियों का शिकार करना भी आसान था क्योंकि यह पक्षी जमीन पर ही चलती थी तथा उड़ नहीं सकती थी। इनका वजन ज्यादा होता था जिस वजह से यह भाग भी नहीं पाते थे। समुद्री यात्रियों ने डोडो पक्षी को द्वीपों से मारकर पूरी तरह से विलुप्त कर दिया। यह पक्षी दुनिया का पहला ज्ञात पक्षी है। माना जाता है कि इस पक्षी की उत्पत्ति जुरासिक युग में 140 करोड़ों वर्ष पहले हुई थी। पूरे विश्व भर में इस पक्षी के अब तक 12 जीवाश्म मिले हैं। सबसे पहला जीवाश्म 1807 या 1861 में खोजा गया था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन पक्षियों का विकास भी डायनासोर की तरह सरीसृपों से ही हुआ था। यह कबूतर भी कैरोलिना तोता की तरह ही उत्तरी अमेरिका के जंगलों में पाए जाते थे। यह झुंडों में उड़ा करते थे। कबूतर की प्रजाति के विलुप्त होने के पीछे मानव की गलत गतिविधियां थी। अमेरिका में
अफ्रीकी लोगों को दास बनाकर लाया गया था। इन लोगों को सस्ता भोजन खिलाया जाता था। इस भोजन में वे संदेशवाहक कबूतरों का मांस खिलाया करते थे, क्योंकि इन कबूतरों का शिकार काफी आसान था, इसीलिए इनका शिकार तेजी से किया जाने लगा। संदेशवाहक कबूतर की यह प्रजाति अब पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में व नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।